हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीडियन फाइंड करना सिखाया था, बट हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट। अभी इस वीडियो में मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हम ओगाइव कर्व भी कहते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, OGIVE, ओगाइव। ओगाइव कब कोई बहुत लोग इसको ओगीव ऐसा भी बोलते हैं। तो ओगाइव कर्व यूज़ करके, ओगाइव कर्व क्या होता है पता है, कुछ फ्री हैंड कर्व, कुछ एस शेप्ड, एस होता है ना, एस शेप्ड कर्व ऐसा कुछ, ठीक है। तो है ना, फ्री हैंड कर्व बनाया जाता है एंड यूजिंग दैट कर्व हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते थे। जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको बताया था उसमें भी यही डेटा है, द सेम डेटा, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूला यूज़ करके बताया। आज मैं इसी क्वेश्चन को कर्व यूज़ करके सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आपको है ना फाइंड मीडियन, है ना, मीडियन फाइंड करना है यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओगाइव, ठीक है। ये कर्व यूज़ करके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा मतलब जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए रहे हैं, है ना। तो ये क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है इंटरवल, तो इसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5, 7, 10, 8, 5, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन में क्लास इंटरवल आप लिखोगे एज इट इज़, जो दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, then 40 to 50, right? Okay, now frequency क्या दिया हुआ है, 5, 7, 10, 8 and 5. Now frequency is also given. अब आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। सबसे पहली चीज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, राइट, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो क्या है, 5, 5 + 7, 12, then 12 + 10, 22, 22 + 10, सॉरी 22 + 8, 30 and 30 + 5, 35, राइट बच्चों। 5 है ना, 5 + 7, 12 + 10, 22 + 8, 30 + 5, 35, ये हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा निकल गया। नाउ अब क्या करना है, देखिए, आपको कर्व यूज़ करके बनाना है ना, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले ना सिग्मा एफ की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सिग्मा एफ, या आप सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो बोलते हो, ठीक है। तो ऐड करो आप। मैंने आपको बताया था, जब आप सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज करते हो तो वो वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो फाइनल वाला लास्ट वाला वैल्यू है, वो दोनों सेम आएगा। आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो, देख लो, 7, 5, 12, 8, 20, 25, कैरी 2, 2, 1, 3, 35, राइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हम इनको ही ऐड करके यहाँ तक आते हैं ना, 5 + 7, 12 + 10, 22 + 8, देन 30 + 5, राइट। सो ये दोनों सेम रहता है, इसलिए सिग्मा एफ अपने को क्या मिल गया, 35 मिल गया। नाउ आपको क्या करना है, देखो एक और चीज़ आप समझो, यहाँ पर आप जो ग्राफ बनाने वाले हो वो कैसा ग्राफ होगा, ध्यान दीजिए आप। आपको है ना क्या करना है, ये जो ग्राफ आप बनाने वाले हो, ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, राइट। मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है, बट आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो डेफिनेटली आप स्केल यूज़ करोगे ना, तो सारा मतलब सब कुछ एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है। यूनिट्स वगैरह भी जो अपन लेंगे, अभी मैं तो फ्री हैंड बनाऊँगी, मैं तो आई मीन विदाउट स्केल एंड बोर्ड पे बनाऊँगी, बट आप प्रॉपरली स्केल से, पेंसिल से यूज़ करके प्रॉपरली ग्राफ पेपर लेकर उस पर बनाओगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करना होता है, देखिए, आपको है ना एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे लिखोगे ऑन अ ग्राफ पेपर, ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप क्या प्लॉट करने वाले हो, मार्क पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स मार्क करना है 10,5। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट पहले वो लिख लेते हैं, है ना, एक मिनट, अपन एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये देखो आप, क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जो अपर लिमिट होता है ना, ध्यान से समझो आप, ये अपर लिमिट है एंड दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो, क्लास इंटरवल का अपर लिमिट। तो आप यहाँ लिखोगे ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट अपर
अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो है ना अपर लिमिट मतलब ये 10, 20, 30, 40 ये इधर वाला, हाँ ये लोअर लिमिट होता है। तो 0 to 10 में 10 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट को मुझे इस पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो आई एम राइटिंग ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। बच्चों मैंने क्लास इंटरवल को CI लिखा है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, प्लॉटिंग कैसे करनी है। प्लॉटिंग कैसे करनी है, क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है उसको एक्स एक्सिस पे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। तो अपर लिमिट में क्या क्या था, 10, 20, 30, 40, 50। तो अपन ऐसा कुछ करेंगे ना, 10, 20, 30, 40, 50। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो प्रॉपरली यूनिट्स लोगे, राइट। आपको प्रॉपरली लेना है। तो बीच में ऐसे कुछ 1, 2, 3, 4, 5 इसके सब यूनिट्स रहते हैं। ग्राफ पेपर आपके पास होगा डेफिनेटली, तो आप उसमें देखोगे प्रॉपर ऐसे यूनिट्स रहते हैं। तो आप ऐसे देख के एकदम प्रॉपर तरीके से प्लॉटिंग करोगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 5, 12, 22, 30 एंड 35। तो कुछ अप्रॉक्स वैसा लेते हैं अपन। ही काम करते हैं इधर भी ना, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है 35 तक। तो अपन इधर भी 10, 20, 30 और 40 ऐसा लें, 35 इज द लास्ट। तो 40 तक अपन ने ले लिया, ठीक है। ओके, अब क्या आपको क्या करना है, ऑन ग्राफ पेपर आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट मार्क नॉट प्लॉट, विल राइट मार्क पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ, कौन से पॉइंट्स, अपर लिमिट, अभी मैंने बोला ना अपर लिमिट एंड इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 10,5 आया समझ में। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, 20,12, फिर 30,22, देन 40,30। इसके बाद का पॉइंट आप बताओ मुझे, ये क्या है, 40 to 50। 50 नज़र आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या, चलो मैंने फिर से लिख दिया, 50,35 एंड 50,35, राइट। टोटल कितने पॉइंट्स है मेरे पास, 5 पॉइंट्स हैं। ओके, अब क्या करना है, प्लॉटिंग करें। चलो 10,5, 10,5, 5 मतलब 10 से कम ना, ऐसे कुछ होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप जब ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो प्रॉपरली आपको ये यूनिट्स दे रहते हैं ना, एक एक यूनिट बना होता है ग्राफ पेपर में प्रॉपरली। तो वो स्केल एकदम प्रॉपरली आपको यूज़ करना है। तो 10,5, तो 10,2, 3, 4, 5, तो कुछ यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर 20,12, 20,12 ऐसे यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 11 क्या 20,12, 20,11, 12 इधर, ठीक है। देन 30,22, 30 तो यहाँ पे है, 22 यहाँ पे कहीं होगा, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर ये 30 होगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा करीब ले लिया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो क्या था वो 30,22, 30,22, देन 40,30, 40,30 यहाँ पर ना ये, एंड देन लास्ट 50,35, 50,35 यहाँ पे बीच में आएगा, है ना। ये प्लॉटिंग तो आपको आती होगी, राइट, इज़ वेरी इजी। चलो उसके बाद क्या करना है, जब आप प्लॉटिंग करते हो, आप जब ग्राफ बनाओगे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है दैट इज 0, फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट वहाँ से स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना, समझ में आ रहा है। तो 0 से आप स्टार्ट करोगे एंड देन सब फ्री हैंड कर्व, स्केल का यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला हम लोग ओगाइव कर रहे हैं, ओगाइव मतलब फ्री हैंड, ऐसा कुछ एस शेप्ड कर्व आपको मिलना है, ठीक है। तो आप स्केल यूज़ नहीं करोगे ये ग्राफ बनाने वक्त, आप कुछ इस तरह से फ्री हैंड कर्व बनाओगे, सबको ज्वाइन कर दोगे। आई बात समझ में, बिल्कुल फ्री हैंड, हाथ से करना है, आपको स्केल का यूज़ यहाँ नहीं करना। ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते वक्त आप स्केल को यूज़
नहीं करोगे, ठीक है, लाइक दिस यू विल डू। ओके, अब क्या, ये होने के बाद अब समझो आप क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसके बाद ना आपको सिर्फ देखना है कि सिग्मा एफ क्या था, ठीक है। अगर आपको आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको सिग्मा एफ को एन, कैपिटल एन बोलने के लिए कहा था, राइट, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन मैं यहाँ भी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं आपको एन ही बोलना है, आप कुछ भी बोलो, सिग्मा एफ ही रहने दो ना, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ 35 मिला है मुझे, राइट, सिग्मा एफ क्या मिला है 35। तो 35 इवन है या ऑड है, ऑड है, राइट, ये क्या है, ऑड। अगर आपको याद होगा मीडियन निकालते वक्त हमने देखा था ऑड जब रहता है सिग्मा एफ तो अलग फॉर्मूला है और इवन का अलग फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे ऑड है, ऑड के लिए क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो ओगाइव कर्व में ना, ओगाइव कर्व में अगर ऑड होगा, अगर एन ऑड होगा तो आपको क्या करना है, n+1/2 टर्म ये यूज़ करना है, ये मीडियन होगा आपका, ठीक है। और अगर n क्या है बच्चों, व्हाट इज n, सिग्मा एफ, इसलिए कि मैम n क्या है, ये n डिफरेंट है, कैपिटल N, और ये स्मॉल n डिफरेंट है। आई एम सो सॉरी, n स्मॉल n एंड कैपिटल N आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली। ये देखो ये n+1, हाँ, n अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म, और अगर यही n इवन है तो मीडियन आपको सीधा सीधा n/2 टर्म यूज़ करना है। अच्छा, अब आपको एक, अगर आपने मीडियन का मेरा प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको एक कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा कि इवन के टाइम पे तो मीडियन का एक बड़ा सा फॉर्मूला था, है ना, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2, है ना, पर उसकी ज़रूरत हमें ओगाइव कर्व में नहीं है। हाँ, उस वक्त हम लोग है ना डेटा यहाँ पर देखते थे और फिर उसमें से हम लोग कैलकुलेशन करते थे, पर यहाँ अलग है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब आप ओगाइव कर्व यूज़ कर रहे हो तो उस समय आपको मीडियन निकालने के लिए बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। n+1/2 तो सेम ही है मीडियन के लिए, लेकिन इवन के लिए भी n/2 टर्म यूज़ करना है। n/2 + n/2 + 1 अपॉन 2, वो जो हमने मीडियन का देखा था वो सब नहीं करना, ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप ओगाइव कर्व यूज़ कर रहे हो तब, हाँ, जब आप ओगाइव यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हो तब की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप ये कर्व नहीं बना रहे हो तब जो मैंने आपको पहले बताया है मीडियन के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करना है। लेकिन जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कर रहे हो ना तो उस समय सीधा सीधा मीडियन इज n/2 टर्म, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मेरा जो n है वो तो ऑड है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ऑड वाला तो फॉर्मूला सेम है, तो n+1/2, यानी कि अब मैं क्या बोलूँगी, मीडियन मेरा क्या है, मीडियन इज वॉट, 35 + 1/2 टूथ टर्म, यानी कि कितना, 36/2 ना, टूथ टर्म विच इज 18th टर्म, है ना, क्या है, 18th टर्म आ गया मेरे को। नाउ अब क्या करना है, ध्यान दो आप, हम लोग फिर है ना क्या करते थे, आपको याद है जब हम लोग ग्राफ नहीं बनाते थे तो ये 18th टर्म हम लोग टेबल में से ढूंढते थे। अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं ना, आप समझो ग्राफ में बस यही फ़र्क है कि आप ये टर्म निकालने के बाद ग्राफ में जाते हो। कैसे दिखाती हूँ मैं, 18th टर्म आपको वाई एक्सिस पे देखना है, कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। तो आप देखो 18th टर्म कहाँ पर आ रहा है, देखो 10 तो यहाँ पे है, 20 है ना, ये रहा 18, ये रहा मेरा 18। आप इस 18, ये जो 18 है, राइट, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, यहाँ से ये 18 से ये 18 है, राइट, देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ, ये मेरा 18 है। यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल से ड्रॉ करना है ना। अभी मैं इसको आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ, ऐसे एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको वहाँ तक ड्रॉ करना है जहाँ तक वो कर्व को टच करे, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे कर्व को टच कर रहा है, ठीक है। इसको भी कुछ तो पॉइंट का आप नाम दे सकते हो, लाइक ए, ऐसे कुछ नाम दे सकते हो आप पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे जो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड अगेन ये चीज़ भी आप स्केल से करोगे ताकि वो परपेंडिकुलर प्रॉपरली बने यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने मान लो पॉइंट बी मान लिया जहाँ पर ये टच हो रहा है, तो ये जो पॉइंट बी है ना, इसकी क्या वैल्यू है वो आपको देखना है। तो आपको देखो नज़र भी आ रहा है 30 के जस्ट पहले है ना, कुछ 27 के अराउंड बोल सकते हैं इसको, यहाँ 20 है, 10 20 30 के, तो बी कुछ 27, और समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू 27 एंड वाई की वैल्यू तो 0 ही है, 27, 0,
तो आप क्या बोलते हो, आप कहते हो therefore median is what 27। मेरे को मीडियन क्या मिला 27। आपने देखा हमने इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं किया, ग्राफ को देखा। आप ये बात समझ रहे हो, हम लोग क्या करते थे उसमें जिसमें फॉर्मूला यूज़ होता था वहाँ ग्राफ तो होता नहीं था, तो हम लोग ना फॉर्मूला यूज़ करते थे। बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमारे पास ग्राफ है। बस टर्म निकालने के बाद इस टर्म के बेसिस पे, टर्म के आधार पे इस ग्राफ में यूज़ करके वी आर फाइंडिंग मीडियन। गॉट इट। क्या किया हमने, 18th टर्म था, वाई एक्सिस पे हमने 18th टर्म देखा, 18 देखा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल से ड्रॉ करना है, एंड देन अगेन जहाँ पर वो कर्व को टच हो रहा है वहाँ तक जाना है, फिर उससे परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करना है जहाँ तक वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड दैट पॉइंट इज मीडियन। सो वहाँ पे मेरे को आया 27,0। सो आई से मीडियन इज 27। ओके, अच्छा एक और बात बताती हूँ, मीडियन तो 27 मिल गया। अगर मेरे को पूछा जाए कि मीडियन क्लास कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? तो आपको सीधा सीधा देखना है कि मीडियन क्लास 27 है ना, तो आप देखो कि किस क्लास में 27 आता है, 20 to 30 के बीच में, तो इसलिए आप बोलोगे मीडियन क्लास है 20 to 30। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल नो, कुछ नहीं किया। क्या किया हमने, कितना सिंपल। सबसे पहले क्लास इंटरवल कॉपी किया, फ्रीक्वेंसी कॉपी किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना आता ही है, हमने सिग्मा एफ निकाला, एक ग्राफ पेपर लिया बाद में, ग्राफ पेपर पर हमने क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है ना, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये, इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। बाद में ग्राफ पेपर पे हमने ये प्लॉटिंग करने के बाद ग्राफ पेपर पे हमने क्या किया, 10,5 अपर लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10,5। तो ये आपको लिखना है बच्चों, हाँ ये चीज़ आपको लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन, ये ऑन ग्राफ पेपर मार्क पॉइंट्स 10,5 20,2। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो 10,5 ये पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसे कुछ नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेपर पे लिखना ज़रूरी है ये चीज़। हाँ, यहाँ पे भी लिख दो, इट्स गुड, अगर लिख दिया तो अच्छा ही है, बट ये पेपर पर लिखना तो ज़रूरी है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो वो आप लिखोगे। एंड देन एन जो आया मेरे को, अगर वो ऑड मिलेगा तो n+1/2 टर्म, अगर इवन मिलता तो n/2 टर्म। एक क्वेश्चन हम लोग इवन का भी अभी कर लेंगे। तो मीडियन मेरे को 27 मिला, कैसे मिला मैंने आपको बताया राइट, जो मेरे को 18th टर्म मिला, तो वाई एक्सिस पे अपन ने 18 देखा कहाँ है, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एंड दैट पॉइंट, ये वाला एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिला दैट इज मीडियन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मीडियन क्लास पूछ रहा है विच इज़ द मीडियन क्लास, तो ये जो 27 है वो हम देखेंगे किसके बीच में है, तो 20 to 30 के बीच में है। सो मीडियन क्लास इज 20 to 30। आई होप आई एम क्लियर। यस, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इवन ले लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसको आप या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड मीडियन वेज ऑफ वर्कर्स यूजिंग ओकाई। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है, वेजेस ऑफ द वर्कर, वेजेस दिए हुए हैं 0 to 10, जो वेजेस है वो, नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है उनके लिए, 10 to 20 जिनका वेजेस है उनका नंबर ऑफ वर्क, वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 20, 12, 20, देन 20 to 30 के लिए 30, 30 to 40 के लिए 38, ऐसे आपको डेटा गिवन है। अब इन्होंने कहा आप मीडियन वेज निकालिए ओगाइव यूज़ करके। ठीक है, तो देखो फिर से वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल जो है, चलो इसे ऐसे नहीं लिखती हूँ मैं, क्लास इंटरवल को सबसे पहले मैं कॉपी करूँगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and no 50 to 60, then we have 60 to 70, then we have 70 to 80, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये मेरा क्लास इंटरवल है। नाउ देन यू हैव नंबर ऑफ दिस वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब व्हाट इज गिवन, एक्चुअली वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ही है ना, राइट? तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यू हैव 12, 20, 30, 38, 24, 16, 12 एंड 8, ये फ्रीक्वेंसी। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो 12 plus 20, 32, 32 plus 30, 62, 62 plus 38, 8 to 10 carry 1, 69, 110, then 24, 124, 130, 140,
152 एंड 160. सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल गया. देन क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर लेना है. आप ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग क्या करनी है, प्लॉट द पॉइंट्स. आप लिखोगे यहाँ प्लॉट द पॉइंट्स, कौन सा, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो आप ये रहा आपका ग्राफ पेपर है ना. इसको कुछ इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो अपर लिमिट, यानी देखो आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50 और है क्या, हाँ 80 तक है बच्चों, है ना. तो अपने को ज़्यादा लेना पड़ेगा, 60, 70, इधर मैंने ज़्यादा ही ले लिया है ना. एक बार और कर लेती हूँ, 1 मिनट. ओके, सो हियर आई हैव 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. देन यू हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 160 तक जा रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है. तो एक काम करती हूँ मैं ना, 20 का ले लेती हूँ. 20, 40, 60. आप ये यूनिट्स ग्राफ पेपर पे लोगे है ना. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160. ठीक है, आपको स्केल्स भी लिखना होगा. हाँ, 1 यूनिट इक्वल टू 20 व्हाट वर्कर्स है ना. 1 यूनिट इक्वल टू 20 वर्कर्स. ऐसे अगर आप यूनिट इस तरह से ले रहे हो, और अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, 2 यूनिट ले रहे हो, फिर तो ठीक है. तो आपके ग्राफ पेपर पे आप प्रॉपरली बनाओगे है ना. ये मैंने लिया, प्लॉटिंग आपको आता है, आई नो. ठीक है, तो प्लॉट द पॉइंट्स, कौन से प्लॉट करने हैं पॉइंट अपने को, 10, 12 है ना, 20, 32 है ना. कोई डाउट है क्या, अपर लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देन 30, 62, then 40, 100, then 50, 124, then 60, 140, 70, 152 and 80, 160. ओके, अब प्लॉटिंग करें. 20, 30, फर्स्ट इज 10, 12, 10, 12. ये 20 है ना यहाँ से, तो ये ऐसे कुछ होगा ना, 2, 4, 6 ऐसा. तो आप जब ग्राफ पेपर पे करोगे तब तो प्रॉपर आपको चेक करना है कितने कितने यूनिट पे कहाँ पे 12 आ रहा है. ठीक है, आप 10, 12, ये आधा हो गया 10 है ना. 10, 20 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट, ये वाला. देन यू हैव 20, 32, 20, 32. सो 30 तो यहाँ पे 20, 40 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे 32 होगा. देन यू हैव 30, 62, 30 देन 62 ना, थोड़ा इधर यहाँ पर. ओके, देन 40, 100, 40, 100 यहाँ पे, राइट. ओके, देन 50, 124, 50, 124. ओके, यहाँ पे कहीं पे है ना, थोड़ा नीचे, बिकॉज ये 120 है, देन ये 140, तो 130 यहाँ पे आ रहा है, उसके थोड़ा नीचे है ना. चलो, देन 60, 140, 60, 140, यहाँ पे आएगा. देन 70, 152, 70, 150 यहाँ पे, एंड देन थोड़ा ऊपर, एंड 80, 160, 160 ये रहा, और ये रहा 80. ठीक है, पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए. अब क्या करना है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 से अपन फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे स्केल की ज़रूरत आपको भी नहीं है, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है. ओगाइफ का मतलब ही होता है फ्री हैंड एस शेप कर्व, ऐसा कुछ इस तरह का. ठीक है, तो वो हमने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या, इसके बाद ये होने के बाद आपको देखना है n, राइट.
हमने तो सिग्मा एफ निकाला ही नहीं यहाँ पे आपको सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, है ना, ये मैंने आपको कहा था। तो आप सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे सिग्मा एफ, ठीक है, एक काम करती हूँ मैं इसको यहाँ पे हटाकर द पॉइंट्स नीचे लिख देती हूँ। ये आप यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू निकालोगे, है ना, सिग्मा एफ। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, ये सब ऐड करोगे ना, तो 160 ही मिलना है आपको, बिकॉज यहाँ पे 160 मिला है ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपको मैंने कहा था ये और ये सेम रहता है। तो आपको एन की वैल्यू क्या आने वाली है, 160, राइट। अब अगर एन 160 है तो ये क्या है, बेसिकली इवन, है ना। और मैंने आपसे कहा कि अगर एन इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगा, एन बाई टूथ टर्म, ठीक है। तो आप बोलोगे एन बाय टूथ टर्म, ये मीडियन है, हाँ। तो अब एन बाई टूथ टर्म में क्या आएगा, एन बाई टूथ टर्म मतलब 160/2 विच इज 80th टर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 80th टर्म आया, तो अभी 80 मुझे वाई एक्सिस पे देखना है, ये रहा 80। वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना है, कहाँ तक, जहाँ तक यू आर टचिंग टू द कर्व टच होना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करते हो, इसका जब आप इसको स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि उसके बाद एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, और आप देखोगे कि वो 40 के थोड़ा पहले आता है, ठीक है। अभी देखो मैंने तो हाथ से ड्रॉ किया है, बट जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना तो एकदम प्रॉपर, एकदम स्ट्रेट सब कुछ आएगा आपका, है ना। तो आपका जो मीडियन हो गया ना, मीडियन 80th टर्म मतलब हमने टेबल से फिर नहीं देखा, हमने ग्राफ से देखा। तो 80th टर्म जो है दैट इज कमिंग बिफोर 40, यू कैन सी राइट, 40 के थोड़ा पहले। तो आप देखो कुछ ऐसा, मतलब आप देखोगे ना तो कुछ 35 वगैरह ऐसा कुछ आएगा, 35। आप स्केल से करोगे, ग्राफ पेपर पे स्केल यूज़ करना है, एकदम परफेक्टली जो आंसर आने वाला है यहाँ पे वो 35 आने वाला है, मतलब 35 या 36 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 40 के पहले, 30 और 40 के बीच में। सो मान के चलो आप 35 अप्रॉक्सीमेटली, मैं यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल, मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, है ना। हो सकता है थोड़ा एक दो इधर उधर गड़बड़ हो रहा होगा, अगर मैं 36 लिख दूँ तो हो सकता है आंसर 35 हो, बट आप जब स्केल से कर रहे होगे या 35 या 36 इसका अप्रॉक्स आंसर आपको मिलेगा। सो द मीडियन इज़ व्हाट, मीडियन 80th टर्म है जो कि 35 है। अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते, ग्राफ नहीं यूज़ करते, तो हम लोग 30th टर्म यहाँ ढूंढ रहे होते कि 30th टर्म क्या है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 80th टर्म क्या है वो हम लोग इससे देखते, टेबल से देखते, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ से देख रहे हैं। कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल है। ग्राफ से करने के लिए सिर्फ ये जो टर्म निकला इसको अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसको टच करना चाहिए, एंड देन उससे एक परपेंडिकुलर लाइन अपन इसके तरफ ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ये देख के भी थोड़ा आपको स्लैंटिंग लग रहा होगा ना, ये ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तो आप स्केल से करोगे ना तो कुछ 35 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे बी पॉइंट, इसको ए पॉइंट ऐसे दे सकते हो जहाँ पे वो टच कर रहा है, सी। तो मीडियन यू गॉट इज 35। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए प्लॉटिंग कौन कौन से पॉइंट्स की करनी है, कौन से चीज़ क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेना है ना। अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे ये x है, ये y है, हाँ, तो आप इसमें जैसे ये लिख सकते हो। अब x में आपने क्लास इंटरवल यानी वेजेस लिया है, तो यू कैन राइट वेजेस ऐसे करके, एंड यहाँ पर आपने क्या लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके ग्राफ पेपर पे। समझ में आ रही है ये सब बातें, ग्राफ पेपर पे ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैं नहीं लिखी थी, वहाँ पर भी आप जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे लिखोगे जो भी मैंने लिखा था यहाँ फ्रीक्वेंसी ना, तो फ्रीक्वेंसी नहीं, वाई एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सिस पे लिखोगे, समझ में आया। तो वो चीज़ें लिखने से ग्राफ, नहीं तो ग्राफ का एक नंबर ऐसा कुछ डिडक्ट हो जाता है अगर आप नहीं लिखते हो तो ग्राफ पेपर भी इन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है, देन जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये एरो आपको डालना पड़ेगा, ये एरो
ये एरो एंड देन आपको ये चीज़ें, ये जो यूनिट है, वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये चीज़ें लिखनी है। स्केल आपको लिखना है कि भाई आपने 1 यूनिट इक्वल टू 10 ऐसा लिया हुआ है, यहाँ पे आपने कितने वर्कर्स को लिया है, कितने यूनिट में, वो आपको लिखना है, ठीक है। वो चीज़ें आप ग्राफ पेपर पे लिखते हो एंड देन ये प्लॉटिंग आपको समझना है। तो वो तो ग्राफ पेपर का बेसिक चीज़ है, मेन तो ये है कि आपको प्लॉटिंग किस चीज़ की करनी है ना। तो अपर लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी प्लॉटिंग करनी है। मीडियन आपको कैसे इवन और ऑड देख के मैंने दोनों का फॉर्मूला बताया, वो यूज़ करना है एंड देन दिस 2 लाइन्स ड्रॉ करके आपको मीडियन एक्स एक्सेस वाला मिलता है। गॉट इट? आई होप आई एम क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ही यूज़ करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेस दैन सीरीज, ग्रेटर दैन सीरीज, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल मीडियन फाइंड अगर करना है ओगाई यूज़ करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ करके, तो वो यही तरीका है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।